नमस्ते। मैं हूँ सुमन पंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। देखिए, कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि दीदी, अभी अगर हम किसी से क्षमा नहीं मांग सकते क्योंकि वो हमसे बात नहीं करते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, तो हम उनसे क्षमा किस तरीके से मांगें। देखिए, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि बहुत से लोगों ने आत्मचिंतन किया इन दिनों, जो मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ, और आत्मचिंतन किया और वे कोई हल चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। अगर मेरे ये वीडियोस देखकर किसी एक भी व्यक्ति को कोई मदद मिलती है तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसका प्रश्न का उत्तर पर्सनली ना देकर पब्लिकली देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी पता नहीं किस किसने यह वीडियो देखना होगा और किस किस के मन में ऐसा सवाल होगा। तो मैं आप सब लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको आप क्षमा करना चाहते हैं या आप क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या करें जब मुलाकात असंभव हो, जब मिल ना पाएं और कुछ कह ना पाएं, मिलना ना चाहें, कहना ना चाहें। बहुत आसान है, मेडिटेशन कीजिए। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो फल माँ के लाखों जप करके या किसी भी इष्ट के आराध्य के लाखों जप करके प्राप्त किया जाता है, या कभी कभी लाखों जप करने पर भी जो फल हमें नहीं मिलता है, वह सहज ही मेडिटेशन करने वाले को सरलता से मेडिटेशन करने पर मिल जाता है। आपको इसके लिए करना क्या है कि थोड़े दिन आप मेडिटेशन कीजिए और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, उस व्यक्ति को याद कीजिए। मेडिटेशन में आप उनको विजुअलाइज कीजिए। लेकिन ये मेडिटेशन कब करना है? ये मेडिटेशन आपको या तो अर्ली मॉर्निंग करना है या आपको रात के समय करना है। इस समय को चूज करने का क्या कारण है? क्योंकि दिन में बहुत हौच पौच रहती है। हम एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे काम की प्लानिंग करते रहते हैं और दिन भर हमारे माइंड में यही प्लानिंग्स यही चलता है और कुछ नहीं। और जब हम काम को भी कर रहे होते हैं तब भी कोई मामूली बात नहीं है। हम फिजिकल बॉडी से वो काम कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ मेंटल बॉडी से प्रेजेंट नहीं होते। क्या किया जाए? मेडिटेशन में तो पूरा फोकस चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप सुबह और शाम का जो समय होता है, रात का जो समय होता है, बेहद शांत होता है। उस वक़्त कीजिए जब लगभग सभी सो रहे हों, क्योंकि कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता और हमारी जो वेव्स हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। आप उनको कॉल कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए, उनको अपने सामने आप विजुअलाइज कीजिए मेडिटेशन में जाकर। और जब वे आपके सामने खड़े हो जाएं, आपको महसूस हो कि हाँ, आपका उनसे कनेक्शन हो गया है और वो आपके सामने आपको महसूस दिखाई दे, तो वो घटना, वो बात, जब ये सब हुआ था, उस पल को याद करें और वो शब्द जो चुभ गए थे, वो बातें जिनसे आप टूट गए थे, या जो आपके मुंह से वो जो निकला जिससे वो टूट गए होंगे, नाराज हो गए होंगे, उन शब्दों को वापस जरा याद कीजिए। आपने बोला था तो आप उसके लिए उनसे सॉरी मांग लीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि अब आगे से ये नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति से वे बातें कभी नहीं कहेंगे। सच्चे दिल से क्षमा मांगिए। अगर उन्होंने कहा था तो उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए और कुछ था ही नहीं। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं था। उनके पास यही संस्कार था
तो जो था उन्होंने आपको दे दिया। उन्हें थैंक यू बोलें, उन्हें क्षमा कर दें और हमेशा के लिए उस बात को वहीं ख़त्म कर दें। ऐसी प्रैक्टिस आपको 21 दिन तक करना है और हर बार आपने अपना संबंध उनसे विच्छेद कर लेना है। संबंध विच्छेद कैसे करना है? आपने महसूस करना है, विजुअलाइज करना है कि वो आपकी लाइफ से अब चले गए हैं, आपको क्षमा करके चले गए हैं और आप दूसरे रास्ते पर चले गए हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि पैचअप करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी रिश्ते इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके होते हैं कि अता पता ही नहीं होता कि वो व्यक्ति अभी कहाँ है। जब हम प्रत्यक्ष में जाकर किसी से क्षमा नहीं मांग सकते, उस वक़्त हमें उसकी सोल से, सोल हमेशा परमिशन देती है, सोल हमेशा प्योर होती है, सोल आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देगी। आप उस पर्सन की सोल से क्षमा मांगिए, आपको क्षमा मिल जाएगी। और अगर आप क्षमा करना चाहते हैं, टाइम रहते आपने नहीं किया था, लेकिन अब आपको बहुत बैड फील हो रहा है कि आपने उस वक़्त क्षमा क्यों नहीं कर दिया, आपको ऐसा कहना और करना नहीं चाहिए था। जब आपने रियलाइज़ कर लिया तो आप इसी तरीके से उनको क्षमा भी कर दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको बहुत अच्छी एनर्जी से ब्लेस करे, बहुत अच्छी एनर्जी दे, अपनी ब्लेसिंग्स दें और ईश्वर से एक अच्छी एनर्जी की कामना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स की कामना अपने लिए करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो कार्मिक था ये फाइनल हो गया है। अब दोबारा अगर आप नहीं चाहते तो वो भी प्रार्थना कीजिए कि अब दोबारा हमारे जीवन में ये सब ऐसे घटित ना हो। तो जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे बहुत कुछ आपको अपने आप भी पता लगेगा, बहुत कुछ आपको अपने आप भी गाइडेंस होगी। थैंक यू।